दोस्तों, औरतें तो प्रेग्नेंट होती है, ये लोग बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक आदमी प्रेग्नेंट हो जाता है, लेकिन वो कैसे होता है ये हम इस फिल्म की कहानी में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। इस कहानी में दिखाया गया है कि एक आदमी जिसका नाम है सरजी, वो अपनी पत्नी डायना के साथ यूएसए में रहता है और सरजी एक न्यूज रिपोर्टर के तौर पे काम करता है। ये दोनों भी पिछले 3 साल से बच्चा होने की कोशिश में जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछले 3 साल से इनको कोई बच्चा नहीं होता और इसी कारण की वजह से सरजी एक थेरेपिस्ट के पास चला जाता है और वो थेरेपिस्ट को सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि 3 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे वो थेरेपिस्ट उनके सेक्स लाइफ के बारे में पूछती है। सरजी फुल जोश में उसे कहता है कि हम लोग रोज रात करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। वो कहता है कि हम लोग हर पोजीशन और अलग अलग जगह चेंज करके भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ पे वो थेरेपिस्ट उससे बताती है कि जल्दी ही तुम्हें कुछ फायदा होने वाला है, बस तुम्हें सब्र की जरूरत है। वहाँ पे सरगी को उसके बातों से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी भी वो होप में था कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए। आगे हमें दिखाया जाता है सरगी अपने काम पे जा रहा होता है। उसी समय वो अपने दोस्त को कॉल करता है। उसके दोस्त का नाम होता है जोरा। जोरा एक पेशे से वकील होता है, लेकिन जोरा पिछले 5 सालों से हर एक केस हारता जा रहा था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की तंगी हो रही थी। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, जोरा को 2 बेटियां और आगे उसे एक बेटा चाहिए होता है और अब जोरा और उसकी बीवी एक लड़का चाहते हैं, इसलिए वो ट्राई कर रहे हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है सरगी अपने स्टूडियो में चला जाता है और अपने होस्ट के साथ न्यूज रिपोर्टिंग करना शुरू कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है डायना एक आर्ट एग्जीबिशन में होती है और वहाँ पर सारी लगाए हुए फोटोज डायना ने अपने कैमरा से खींची हुई होती है, क्योंकि डायना एक फोटोग्राफर होती है। और वहाँ पे डायना अपने पति सरगी को कॉल करती है क्योंकि वो हमेशा लेट होता है। इधर सरगी कहता है कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, बस तुम 5 मिनट वेट करना। जैसे ही सरगी बाहर आता है, अपने कार में बैठने के लिए जाता है, उसी समय वो देखता है कि पुलिस ने उसकी गाड़ी टो कर ली है। वो वहाँ पे ऑफिसर से पूछता है। ऑफिसर कहता है कि आपकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी हुई थी, इसलिए हमें टो करनी होगी। और अब वो जानता है कि उसकी पत्नी उसे कुछ भी बताए, लेकिन वो उसकी झूठ पकड़ ही लेगी। इसलिए सरगी वो आर्ट एग्जीबिशन छोड़कर अपने दोस्त जोरा के साथ बार में जाके दारू पी रहे होते हैं। अब ये दोनों वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में जोरा उसे बता देता है कि उसकी पत्नी 2 महीनों से प्रेग्नेंट है। वो कहता है कि इस बार जरूर हमें लड़का ही होगा, क्योंकि वो कहता है कि जब हम संभोग कर रहे थे उस समय हमने ऊन के जूते पहने थे। जोरा के परिवार में सालों से चलता आया हुआ एक अजीब सा नियम है, जब भी कोई ऊन के जूते पहनकर संभोग करे तो उनको लड़का ही होता है। जोरा उसे बताता है कि मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी इसी तरीके से पैदा हुए थे। वो कहता है कि इस तरीके को तुम्हें भी ट्राई कर लेना चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है कि उस दिन वैलेंटाइन डे होता है। सरगी और डायना उसी जगह पे आते हैं जिस जगह पे ये लोग 6 साल पहले मिले थे। उस समय उन लोगों ने डिसाइड किया था कि एक न एक दिन हम दोनों भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आएंगे। आगे हमें दिखाया जाता है ये दोनों भी घर जा रहे होते हैं। उसी समय एक शॉप में जाकर सरगी एक ऊन के जूते खरीद लेता है और घर जाने के बाद ऊन के जूते पहनकर ये दोनों संभोग करते हैं। इसके बाद वो ऊन के जूते निकाल कर अपने गले से लगाकर सोच रहा होता है। उसे अभी भी उम्मीद थी कि इस ऊन के जूतों से जरूर वो दोनों बच्चों को पैदा करेंगे। वहाँ पे वो ज्यादा सोच रहा था, इसलिए उसे नींद नहीं आती और वो उठकर अपने खिड़की के पास चला जाता है। खिड़की के पास रुककर वो आसमान में देखता है और अपनी आंखें बंद करके वो गॉड से प्रे करता है कि जल्दी हमें एक बच्चा दिला दो। और उसी समय आसमान में एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। आगे हमें दिखाया जाता है सरगी अपने स्टूडियो में आकर अपने शो पे काम कर रहा होता है। वहाँ पे वो अपने शो में एक दीपिका नाम की मुर्गी के बारे में बता रहा होता है। वो आगे की भविष्यवाणी बताती है, क्योंकि जब भी उनके देश में फुटबॉल मैच होती है तो जीतने वाली फुटबॉल टीम को वो अंडे देकर भविष्यवाणी करती है। कहते हैं कि वो मुर्गी जितने अंडे देगी उतने ही गोल से वो फुटबॉल मैच जीतेगी। ये खबर सुनाते सुनाते सरगी को उल्टी आने लगती है। वहाँ पर वो सारी टीम से माफी मांगता है और अपनी हालत के बारे में सॉरी कहता है और फिर से अपने काम को शुरू करता है। आगे हमें दिखाया जाता है सरगी एक शॉप में चला जाता है। वहाँ पे वो अपने लिए कुछ सामान खरीद रहा होता है। वहीं पे उसे एक अचार का डब्बा दिखाई देता है। अब सरगी को खट्टी चीजों से बहुत ज्यादा नफरत थी। उसे खट्टी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, लेकिन उन अचार के डब्बों को देखकर उसे बहुत मन होता है उसे खाने की, इसलिए वो 2 डब्बे खरीद कर घर ले जाता है और यही बात वो अपने दोस्त जोरा को भी बताता है। जोरा उसे मजाक मजाक में कहता है, यार तू तो प्रेग्नेंट हो गया है, तुझे खट्टी चीजें पसंद आने लगी है। यहाँ पे सरगी सोच रहा होता है, कल रात मैंने टूटते तारों को देखा, शायद मैं प्रेग्नेंट भी हो सकता हूँ। इसलिए सरगी अपने घर में कुछ कबाड़ में डायना की प्रेगनेंसी किट ढूंढ रहा होता है और उसे लेकर वो टॉयलेट में चला जाता है। अब वहाँ पे वो किट को लेकर चेक करता है, कहता है कि थैंक गॉड मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो किट के पीछे जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसे पढ़ लेता है। तब उसे पता चलता है कि 2 लाइनें हैं तो वो प्रेग्नेंट है। फिर भी सरगी 2
2-3 किट लेकर आता है और बार बार चेक करता है और उन किट में उसे फिर से 2 लाइनें दिखाई देती है, लेकिन वो 2 लाइनों को देखकर बहुत हंसने लगता है। अगली सुबह सरजी नाश्ता कर रहा होता है और वो नाश्ते के साथ जब अचार खा रहा होता है तब डायना उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें तो अचार पसंद नहीं है लेकिन तुम अचार खा रहे हो। वहाँ पे सरगी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बाप बनने वाला है। तब वहाँ पे डायना को शक होने लगता है कि सरगी मुझे धोखा दे रहा है, शायद इसकी लाइफ में कोई और औरत आई है और इसी वजह से वो प्रेग्नेंट हुए होगी। लेकिन जब सरगी उस प्रेग्नेंट किट को डायना को दिखाता है तब डायना और भी गुस्सा हो जाती है। डायना उससे कहती है या तो तुम मुझसे मजाक कर रहे हो या तो तुम पागल हो चुके हो। सरगी उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि वो बाप बनने की खुशी में डायना भी उसके साथ खुश हो, लेकिन इन सारी बातों को उसे समझने में और सारा वक्त लगेगा। आगे शाम को हमें दिखाया जाता है सरगी के माँ बाप और उसके दोस्त जोरा की फैमिली उसके साथ रात का खाना खाने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, इसलिए सरगी मौका देखकर अपनी प्रेग्नेंट होने की बारे में बता रहा होता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे। उसकी माँ और उसका पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, सरगी बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे सरगी उन सारे लोगों की बातें सुनकर वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। अब यहाँ पे सरगी का बाप उसके माँ की ओर चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि तुम जब प्रेग्नेंट थी तब तुमने योगा किया था, शायद इसी की वजह से सरगी पे कुछ बुरा असर हो रहा है, और कहता है कि हमारा बेटा अब तो प्रेग्नेंट हो गया और करो योगा और ऐसे बच्चे पैदा करो। आगे हमें दिखाया जाता है कि सरगी प्रेग्नेंट होने की किताब पढ़ रहा होता है। वहाँ पे वो बच्चे की आने की सारी तैयारी शुरू कर देता है। वो कैलेंडर पे मार्क कर रहा होता है कि उसका बच्चा किस महीने में पैदा होना चाहिए। अब सरगी ने सिगरेट पीना छोड़ दिया होता है और अचार और बहुत सारे फल वो दबा के खा रहा होता है। साथ ही साथ उसकी बीवी डायना उसके साथ एंजॉय कर रही होती है और उसके आने वाले बच्चे का ख्याल रख रही होती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है सरगी 5 महीने बाद अपना बड़ा हुआ पेट लेकर बाहर घूम रहा होता है। साथ ही साथ वो अपनी पत्नी के साथ रोज योगा करने जाता था और वहाँ पे वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन वो दिखाता है कि वो अपनी पत्नी का साथ देने आया है। वहाँ पे बहुत सारी औरतें होती है, लेकिन वो कोई भी उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछती क्योंकि उनको लगता है कि वो माँ बनने की प्रॉब्लम को समझ सके। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में उसके फैमिली और उसके दोस्तों को पता है, लेकिन बाहर की दुनिया को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि उसने इस बातों को छुपा के रखा होता है। अब 6 महीने के बाद सरगी अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर के पास चला जाता है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर को जब पता चलता है कि प्रेग्नेंट एक औरत नहीं एक आदमी है, तब वो डॉक्टर उसे चेकअप करने की मना करता है। ऐसे करते करते डायना और सरगी बहुत सारे डॉक्टर के पास चले जाते हैं चेकअप के लिए, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनकी चेकअप नहीं करता, उनकी मदद नहीं करता। और ऐसे ही चलते चलते वो दोनों ही एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इस डॉक्टर का नाम होता है तीखो। डॉक्टर तीखो ने अपना हॉस्पिटल खोल के रखा तो है, लेकिन 2 महीने से उसके पास एक भी मरीज नहीं आता है। अब उस हॉस्पिटल में एक भी मरीज नहीं आता तो उसका हॉस्पिटल कैसे चलेगा। इसलिए उस डॉक्टर ने उस सरगी का केस ले लिया और वहाँ पे उसकी चेकअप करना शुरू कर देता है। वहाँ पे सरगी को डॉक्टर बेड पे लेटने के लिए कहता है, लेकिन सरगी को कुछ समझ में नहीं आता कि उसे बेड पे लेटना कैसा है। आगे हमें दिखाया जाता है सरगी अपने स्टूडियो में चला जाता है। वहाँ पे वो काम कर रहा होता है। उसी समय उसे पता चलता है जोरा ने सरगी के बारे में एक न्यूज चैनल को उसकी कहानी उस चैनल को बेच दी होती है, और देखते ही देखते सोशल नेटवर्क पे और न्यूज चैनल पे सरगी की कहानी चल रही होती है। अब सारी दुनिया में लोग आदमी के प्रेग्नेंट की कहानी को पसंद करते हैं। यहाँ पे सरगी रातों रात दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर होता है, वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। लेकिन सरगी ने जोरा को कहा होता है कि इस राज को तुम्हें राज ही रखना था, लेकिन उसने उसकी कहानी बेच दी, इसलिए वो जोरा से बहुत ज्यादा गुस्सा था। आगे हमें दिखाया जाता है आते जाते लोग सरगी को ही घूर रहे होते हैं। उन लोगों को लगता है कि ये कुछ अलग ही अजूबा है। वहाँ पे सब लोग सरगी का मजाक उड़ाने लगते हैं। रात को सरगी जोरा से मिलता है और जोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जोरा को बहुत ज्यादा सुनाने लगता है, लेकिन जोरा उसकी बातों को इग्नोर करके मेरे पास और एक प्लान है जिससे हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन शुरू में सरगी जोरा पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता, वो अपने बच्चे की कहानी को किसी को बेचना नहीं चाहता। लेकिन थोड़ी देर शांत रहने के बाद वो पैसे के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो उसे मना भी नहीं कर पाया। अब आगे हमें दिखाया जाता है सरगी बहुत सारे चैनल पे प्रेगनेंसी शो में जाने लगा। उसे बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिलने लगे, बहुत सारे एड मिलने लगे। ये करते करते उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने लगी। अब वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है, और जब वो घर से बाहर निकलता उसके पीछे बहुत सारी मीडिया वाले उसकी पीछा करके उसके साथ रहते हैं, और साथ ही साथ उनके फैमिली के लोगों का भी इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। एक दिन सरगी एक रेस्टोरेंट में आया होता है, लेकिन वहाँ पे एक गे कपल आता है। वो सरगी से पूछते हैं कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हुए, हमें भी बताओ। लेकिन यहाँ पे सरगी को कुछ पता नहीं होता कि वो कैसे प्रेग्नेंट हुआ, लेकिन फिर भी सरगी उनसे कहता है कि रात को करते वक्त तुम लोग ऊन के जूते
पहनना। आगे हमें दिखाया जाता है सर्गी और डायना डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सर्गी को एक लड़का होने वाला है। इसका मतलब उनके जूतों ने काम कर दिया। अब हॉस्पिटल से बाहर आते समय न्यूज रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। वहाँ पे उनके सवाल पे सवाल शुरू होते हैं, लेकिन सर्गी को पता ही नहीं चलता कि डायना बहुत पीछे रह गई, क्योंकि जब से सर्गी मशहूर होने लगा, फेमस होने लगा, तब से वो डायना पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो पहले की तरह डायना से प्यार नहीं करता था। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि सर्गी को एक खुद का शो मिल गया और उस शो में वो बाकी औरतों को प्रेग्नेंट होने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर सलाह देना शुरू कर देता है। यहाँ पे जोरा और सर्गी ऐसे ही शो करते करते उन दोनों को बहुत सारे पैसे कमाने का मौका मिला, लेकिन इसी कारण सर्गी अपनी पत्नी डायना से और अपनी फैमिली से बहुत दूर चला गया। वो अपने फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सर्गी अपने पूरे फैमिली को एक रेस्टोरेंट में लेके आया होता है। वहाँ पे वो अपनी शो में उन सारे लोगों से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में, उन लोगों को कैसे लगता है, ये पूछना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कैमरामैन डायना की ओर आता है, तब डायना कैमरामैन पे भड़क जाती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है और धीरे धीरे उसकी फैमिली के लोग एक एक करके वहाँ से जा रहे होते हैं। और इन सब के बाद सर्गी वहाँ पे अकेला पड़ जाता है। वहाँ पे सर्गी बहुत ज्यादा सोचने लगता है कि वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, इसलिए वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा और इन्हीं बातों को वो ठीक करने की सोचता है। लेकिन अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के कुछ धार्मिक लोग हैं, वो सर्गी से विरोध करना शुरू कर देते हैं और इसी कारण सर्गी को चारों ओर से सारे लोगों से नफरत मिलने लगी और उस वक्त एक शो के चैनल ने सर्गी पर फ्रॉड होने की केस डाल दी। अब कोर्ट में आने के बाद इन लोगों का दावा था कि सर्गी की प्रेगनेंसी नकली है, इसलिए उनकी वकील उस पे मुकदमा चलाती है और वहाँ पे विरोधी वकील जबरदस्त आर्गुमेंट कर रहे होती है, इसलिए सबको सर्गी पे शक होने लगता है। लेकिन वहाँ पे सर्गी का वकील जोरा वो उससे भिड़ नहीं पाता है, उसकी आर्गुमेंट उसके सामने फीकी पड़ जाती है। वहाँ पे विरोधी वकील सर्गी के बारे में और लेन देन की सारी रिपोर्ट के बारे में कोर्ट को दिखाती है कि जब से सर्गी प्रेग्नेंट हुआ है तब से उसने कितना कमाया है, कितने लोगों को ठगा है। अगले दिन डायना सर्गी से बात करती है और उसे कहती है कि ये सारे नाटक बंद कर दो और आम जिंदगी जीने की कोशिश करो। लेकिन वहाँ पे सर्गी उसी पे गुस्सा होता है और उसको सुनाता है। आगे हमें दिखाया जाता है सर्गी अपने वकील के साथ फिर से कोर्ट चला जाता है। वहाँ पे सर्गी के वकील ने बहुत सारे रिपोर्ट दिखाए और उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी कोर्ट को दिखाई, लेकिन उसे गलत ठहराने के लिए उसकी विरोधी वकील उसके डॉक्टर को वहाँ पे ले आई। वो वकील वहाँ पे कहती है कि डॉक्टर का ये पहला केस है, उसे फेमस होने के लिए उसने ये केस ली थी और साथ ही साथ उस विरोधी वकील ने जज को ये भी दिखा दिया कि बाकी सारे डॉक्टर्स का कहना है कि एक मर्द कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। लगता है दोस्तों इन डॉक्टर्स को उनके जूते के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वहाँ पे सर्गी को लगता है कि वो इस केस को हार जाएगा, इसलिए वो केस पीछे लेने की कोशिश करता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है जब सर्गी अपने घर आता है तब वहाँ पे उसे डायना नहीं दिखाई देती। उसे लगता है कि डायना उसे छोड़ के चली गई है और वहाँ पे वो बैठकर बहुत ज्यादा सोचने लगता है, मेरे इस प्रेगनेंसी के कारण मैंने उसे बहुत ज्यादा सुनाया है, मैंने उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया है। और वहाँ पे वो सोचने लगा कि डायना को वापस लाना होगा और उसका भरोसा जीतने के लिए मुझे ये सारा नाटक बंद करना होगा और वापस पुरानी तरीके से जीना होगा। अब अगली सुनवाई में सर्गी कोर्ट में नहीं जाता, इसलिए वहाँ पे उसका वकील जोरा बहुत ज्यादा टेंशन में आता है। लेकिन जोरा कुछ न कुछ करके मोटिवेशन स्पीच देकर उन लोगों को संभाल लेता है और वहाँ पे कोर्ट में सारे लोग उसकी बात सुनकर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। लेकिन उसी वक्त जोरा को एक बनाए हुए वीडियो की कॉपी मिली और वहाँ पे वो और भी शोर होने लगा और सबको उसकी वीडियो को टीवी पे लगा के दिखाने लगा। लेकिन जब वो उसकी वीडियो देखने के बाद इसके पैर से जमीन खिसकने लगी। जोरा और भी टेंशन में आने लगा क्योंकि सर्गी वीडियो में बता रहा होता है कि उसकी प्रेगनेंसी नकली है, उसने अब तक जो भी किया वो सब झूठ है और इसी वजह से सर्गी सबसे माफी मांग रहा होता है और साथ ही साथ वो डायना से भी माफी मांगता है। अब उसका वीडियो देखने के बाद जज साहब ने उसे दोषी ठहरा दिया और उस पे 10 लाख का चार्ज लगा दिया। अब जितने भी लोग उस पर भरोसा करते थे, उसे चाहते थे, वो सारे लोग उस पे गुस्सा होने लगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि सर्गी अपनी पसंदीदा जगह पे जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे उसे डायना मिलती है। सर्गी उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और वहाँ पे डायना भी उसे माफ कर देती है और उसे अपना लेती है। लेकिन उसी वक्त सर्गी के पेट में दर्द होने लगता है, उसे लेबर पेन होना शुरू होता है। इसके बाद जल्द से जल्द ये लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद सारे डॉक्टर ने उसे सीजर सर्जरी करके उसका बच्चा पेट से बाहर निकाल दिया। अब वहाँ पे उसके सारी फैमिली भी आई होती है और उन सब से सर्गी माफी मांगता है। वो कहता है कि फेमस होने के कारण मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा इग्नोर किया था और इसी कारण मैंने अब ये सब छोड़ दिया है और वहाँ पे उन सब से माफी मांगता है। उसी समय डायना अपने बच्चे को लेकर सर्गी के पास आती है और जैसे ही सर्गी अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेता है तब वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब आगे 3 साल बाद हमें दिखाया जाता
है डायना अपनी आर्ट एग्जीबिशन में अपने कैमरा से बहुत सारी सर्गी की फोटो खींची हुई होती है और उसी फोटो को वहाँ पे लगाया होता है, क्योंकि जब सर्गी प्रेग्नेंट था उसी वक्त उसने बहुत सारी उसकी फोटो खींची होती है और उन्हीं फोटो को आर्ट एग्जीबिशन में लगाया होता है। और वहाँ पे डायना बहुत ज्यादा खुश होती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उनका बेटा सर्गी के साथ बहुत ज्यादा खुश है, वो उसके साथ खेल रहा है। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है डायना उसी खिड़की के पास आती है और वहाँ पे जुड़वा बच्चों के लिए प्रे कर रही होती है और उसी दौरान वहाँ पे 2 टूटते तारे दिखाई दिए। इसके बाद डायना की इच्छा भी पूरी हो गई। अब दोस्तों ऊन के जूते पहनकर कोई प्रेग्नेंट होता है तो शायद इसे पहनना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि अगर औरत को एक बच्चा और मर्द को एक बच्चा हो जाए तो दुनिया में क्या हलबली मचेगी। और दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।